धान के किसान विशेष ध्यान दें, यदि आपकी फसल में पीलापन बहुत ज़्यादा है, कमज़ोर ग्रोथ है और जो पौधे हैं, पत्ते हैं एकदम बेजान टाइप के दिख रहे हैं, जड़ों का विकास रुक सा गया है, तने का विकास नहीं हो रहा है और खेत में हरियाली नहीं है, एक प्रकार से जो आपने प्लांटेशन करी है या फिर आपने धान की सीधी बिजाई करी है और जो फसल है, पत्ती हैं बेजान हैं, कोई फुटाव नहीं है, कोई हरियाली नहीं है, सब खाद देने के बाद भी एकदम ग्रोथ रुकी हुई है। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो पूरा खेत हरियाली से भर जाएगा, जड़ों का अच्छा ग्रोथ और विकास देखने के लिए मिलेगा, क्लोरोफिल पौधा तेज़ी से बनाएगा और फुटाव टेलरिंग की संख्या में भी वृद्धि होगी। खर्चा नहीं बल्कि इस कॉम्बिनेशन को आप धान की फसल पर यूज करेंगे तो हर एक किसानों में चर्चा होने वाली है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन कुछ है भी वैसा। तो धान के किसानों के लिए यह विशेष पेशकश है, क्योंकि इस वीडियो पर हमने ऐसी उर्वरक खादों को कॉम्बिनेशन तैयार किया है जो कि आपकी फसल को या फिर मरी फसल में भी जान डाल देगी। काफ़ी ऐसे खेत देखे हैं जहां पर धान के जो पौधे हैं, फसल है, एकदम ग्रोथ दब गई है, रुक गई है, पीलापन एकदम बना हुआ है। तो उनके लिए यह जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही बेहतरीन मतलब काम करने वाला है। लेकिन यदि आपकी फसल बढ़िया है, हरियाली अच्छी है, ग्रोथ बढ़िया हो रही है, फुटाव अच्छे हैं, तो फिर ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और हो सकता है जैसे आपने खरपतवार नाशक के बाद कोई स्प्रे लिया है या फिर उसी पंप में आपने 2,4-D या फिर अलग अलग प्रकार की खरपतवार नाशक दवाइयों का स्प्रे किया और धान में आपने बिसपायरिक सोडियम या फिर कोई भी खरपतवार नाशक का स्प्रे कर दिया, तो ऐसे में हो सकता है कि जो आपने उस पंप में कोई दवाई का स्प्रे किया है तो उसके रिजल्ट भी धान की फसल पर झटका जैसा काम कर जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आप पंप में दवाई स्प्रे कर रहे हैं तो अच्छे से धुल करके बढ़िया सुखा लीजिए और 2,4-D वाले पंपों से थोड़ा सा परहेज करें। उन पंपों में दवाइयों का स्प्रे बिल्कुल भी ना करें, चाहे सब्जी की खेती कर रहे हों या फिर आप फसलों की खेती कर रहे हों। तो यह वीडियो केवल उन किसानों के लिए है जिनकी धान की फसल की ग्रोथ एकदम रुक गई है, पीलापन बहुत ज़्यादा है, एकदम बेजान फसल हो गई है। तो आइए बात करते हैं। यह कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं 18 दिन से लेकर के 40 दिनों के बीच में। इस कॉम्बिनेशन का यूज़ आप जितनी जल्दी करेंगे उतने फ़ायदे में रहेंगे। यदि आपकी फसल भी 18 से 40 दिन के बीच में है और यह समस्या फेस करनी पड़ रही है तो सबसे पहले तो आपको लेना है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत अच्छा काम करता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल को बढ़ाता है, प्लांट के जो एंजाइम्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उनको एक्टिव करता है, यानी रुकी हुई एंजाइम्स की गतिविधि को यह एक्टिव करने का काम, एंजाइम्स को बढ़ाने का काम, एंजाइम्स की गतिविधि को तेज करने का काम मैग्नीशियम से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। तो मैग्नीशियम फसलों में गहरी हरियाली लाता है, पहली बात। तो हम मैग्नीशियम सल्फेट ले रहे हैं 5 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम। यदि यह समस्या थोड़ा कम है तो 5 kg मैग्नीशियम सल्फेट, और यह समस्या थोड़ी बड़ी है पीलापन की तो फिर 10 kg मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना पड़ेगा। सबसे खास बात है कि मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम 9.5% होता है, प्लस इसमें सल्फर भी होती है 12%। तो आप किसी भी बेस्ट कंपनी का मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है 5 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम। और मैग्नीशियम सल्फेट आप महाधन, स्पीक या फिर मल्टीप्लेक्स का आप ले सकते हैं। किसी बेस्ट कंपनी का आपको मैग्नीशियम सल्फेट यूज करना है। लोकल कंपनी का मैग्नीशियम सल्फेट बिल्कुल भी यूज ना करें। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। इसके साथ आपको मिक्स करना है जिंक सल्फेट। जी हाँ दोस्तों, जिंक सल्फेट, अब जो जिंक होती है, जिंक का मेन वर्क होता है कि यह भी एंजाइम्स की गतिविधि को तेज करने में, प्लांट की रूट और शूट के विकास करने में, फुटाव में बहुत अच्छा काम करता है, क्लोरोफिल को बढ़ाने में और अन्य न्यूट्रिएंट के साथ मिक्स होकर मिल करके यह प्लांट में एक प्रकार से ग्रोथ में वर्क करता है। जिंक सल्फेट हम 33% वाली ले रहे हैं। इसमें जिंक 33% और सल्फर 15% होती 5 किलोग्राम। जिंक सल्फेट, जो जिंक सल्फेट है, मार्केट में बहुत सारी कंपनी जैसे इफ्को की आती है, दयाल की आती है, श्रीराम की आती है, क्रेविको की आती है, स्पीक की आती है। तो किसी भी बेस्ट कंपनी की आप 33% वाली जिंक ले सकते हैं। तो जिंक आपको ज़रूर मिक्स करना है इस कॉम्बिनेशन में। इसके साथ ही आपको फेरस सल्फेट, फेरस, जी हाँ, हम लोहा की बात कर रहे हैं। तो फेरस सल्फेट हरियाली में और रुकी हुई ग्रोथ में
यह 4 चांद लगा देती है फेरस सल्फेट। सब्जी हों, फसलें हों, तिलहनी, दलहनी, किसी भी फसल पर आप फेरस सल्फेट का यूज करके देख लेना और उसके जो रिजल्ट है ना वो बहुत ही गहरे हरियाली फसल को बनाने में फेरस सल्फेट बहुत अच्छा काम करती है। तो फेरस सल्फेट आपको लेना है 5 किलोग्राम। अब फेरस इसमें लोहा होता है 19% और सल्फर की मात्रा होती है 10.5%। आप अभिमन्यु की, मल्टीफ्लेक्स, किसी भी कंपनी की फेरस ले सकते हैं। इसके साथ मेनली फाइनली आपको मिलाना है यूरिया खाद, लगभग 40 से 45 किलोग्राम यूरिया खाद मिलाना है। इनको ठीक तरीके से मिक्स करना है और 1 एकड़ में प्रयोग कर लेना है। अब अधिकतर किसानों के कमेंट्स आते हैं कि यूरिया और मैग्नीशियम सल्फेट को मिलाने से जल्दी मेल्ट होने लगती है, तो इस कॉम्बिनेशन को जल्दी मिलाइए और जल्दी प्रयोग करें। इसको आपको 10 एकड़ में यूज करना है, तो 1-1 एकड़ का कॉम्बिनेशन बना करके जल्दी जल्दी प्रयोग करें। इसके रिजल्ट भी इंस्टेंट देखने के लिए मिलते हैं, पानी में जल्दी जल्दी घुलती है और इसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। लेकिन शर्त यह है कि धान की फसल पर आप यूज कर रहे हैं तो पानी इतना ज़्यादा भी ना भरा हो कि जो आप कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं यह असर बेअसर हो जाए। तो पानी की मात्रा बहुत कम रखनी है और फिर आप इससे खाद कॉम्बिनेशन के यूज करेंगे तो फिर इसके जो रिजल्ट हैं धान की फसल पर वो बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। 1 एकड़ का खर्च 1500 से 1600 रुपये के आसपास का खर्च आने वाला है 1 एकड़ का। लेकिन इस कॉम्बिनेशन को वही किसान यूज करें जिनकी धान की फसल बेजान, कमज़ोर ग्रोथ, पीलापन जैसी समस्या फेस करनी पड़ रही है। तो धान किसानों के लिए यह कॉम्बिनेशन किसी वरदान से, चमत्कारिक फार्मूला से कम नहीं है। तो हमारे किसानों के लिए फुटाव में ज़्यादा हरियाली के लिए यह कॉम्बिनेशन बढ़िया वर्क करने वाला है। आप धान की फसल पर 1 एकड़ में यूज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए, इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फसल और सब्जियों से जुड़ी जानकारी, खाद दवाइयों की जानकारी समय समय पर लाते रहते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अन्य किसानों तक साझा अवश्य करें। धन्यवाद।